देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। देश के कई राज्य ऑक्सीजन, एंटीवायरल दवाओं, अस्पतालों में आईसीयू बेड्स और प्लाज्मा जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं, जो इस कठिन समय में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों के हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस बीच मुंबई की इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा ने एक भावुक वीडियो शेयर किया है। उनकी बताई एक एक बात सुनना सभी के लिए बेहद जरूरी है। अपने वीडियो मैसेज में डॉक्टर तृप्ति ने नम आंखों से कहा कि धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों और शहरों की हालत खराब होती जा रही है। मुंबई के अस्पतालों के आईसीयू में जगह नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको पिछले 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है और आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या आपको कुछ नहीं होगा, तो आप गलतफहमी में हो। हम लोग 35 साल के युवाओं को भी देख रहे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुंबई की हालत तो बहुत ही खराब है और धीरे धीरे और भी राज्यों और शहरों की हालत खराब होती जा रही है। मुंबई की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए बेड्स तक नहीं बचेंगे। उन्होंने जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैंने इससे पहले इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं किया। ऐसा वक्त पहले कभी नहीं दिखाई दिया जब इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना पड़ रहा हो। हम लोगों को घरों में ऑक्सीजन देकर मैनेज कर रखे हैं। डॉक्टर तृप्ति ने आगे कहा कि आप सभी प्लीज सेफ रहिए। अगर आप सभी ये सोचते हैं कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है और आप कोई सुपरमैन हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको इससे कुछ नहीं होगा, तो आप गलतफहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, तो प्लीज अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अच्छी तरह मास्क जरूर पहने। फर्स्ट, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है because we've not been so helpless. Okay. So most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you. Okay. तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family. It does not matter. You have to be masked. Okay? Just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। You can still get COVID. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही अगर आपको कुछ होता है या बुखार आता है तो पैनिक मत होइए। आप डॉक्टरों के टच में रहिए, लेकिन पैनिक होकर हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, क्योंकि इस समय ऐसा हो रहा है कि जिन मरीजों को सच में ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और हम उनके घरों में ऑक्सीजन देकर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये कभी नहीं किया कि इतने सारे लोगों के लिए हम बेड ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। Do not get unneeded investigations done. Get in touch with me, obviously, immediately. And most importantly, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये
हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में। इसी के साथ उन्होंने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है और कहा, अगर आपने किसी भी कारण से अब तक वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज वैक्सीन जरूर ले लें, क्योंकि ये सच में मदद कर रही है। साथ ही इस बीमारी का सामना कर रहे लोगों और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। उन्हें आप सबकी प्रार्थना की बहुत ही जरूरत है और प्लीज अपना ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहें। अगर हम सभी इतना ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना की इस दूसरी लहर से समय पर निपट सकेंगे। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।